अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर साइमा शुएब एंड आई एम अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज का एक छोटा सा और टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगी। जो अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पूछते हैं कि जी सोना कैसे चाहिए प्रेगनेंसी में। तो देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में कोई एज सच डिफाइंड पोजीशन नहीं है। उसमें यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा नहीं हुआ होता कि कोई बहुत ज़्यादा मसला कर रहा हो, तो उसमें आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में सो सकते हैं। उसमें कोई जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। पिल्लो का यूज़ करना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है। उससे आपको मैदे के मसाइल, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न हो रहे होते हैं, वो मसाइल नहीं होते। और उसके अलावा मैट्रेस भी कंफर्टेबल होना चाहिए। और लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्लीप पोजीशंस हैं जिसमें लेफ़्ट लैटरल पोजीशन हम लोग रिकमेंड करते हैं। अब लेफ़्ट लैटरल क्या है कि बाईं साइड पे करवट के बल लेटना। तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम बाईं साइड पे करवट के बल प्रेगनेंसी में पेशेंट लेटेंगी तो यूट्रस का साइज़ थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और वो यूट्रस जो हमारी खून की दो बड़ी नालियाँ हैं, जो एओर्टा और वीना कैवा, उसको यूट्रस क्या करता है? कंप्रेस करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाएगी और बच्चे को सही तरह खून नहीं मिलेगा। और अल्लाह ना करे स्टिल बर्थ का ख़तरा होता है, यानी कि बच्चे के पेट में फौत होने का भी अल्लाह ना करे ख़तरा होता है। तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे लेटना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन राइट साइड पे भी लेटा जा सकता है करवट के बल। राइट साइड पे सिर्फ ये है कि लिवर होता है और इस वजह से राइट साइड की पोजीशन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए राइट साइड पे भी लेट सकते हैं। अब बाकी दो पोजीशंस की बात करते हैं जो यूजली जिस पे हम लेटते हैं, सीधा लेटना जिसको कहते हैं कमर के बल लेटना। उसमें ये होगा कि अब ज़ाहिर है इतना बड़ा यूट्रस है, वो सारा प्रेशर कहाँ आएगा? पेशेंट की बैक पे आएगा। और जब बैक पे प्रेशर आएगा तो उसके बाद बैक के मसाइल, कमर में दर्द और जो हमारे स्पाइंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। अब एक दूसरी पोजीशन है स्टमक के बल, उल्टा होकर लेटना। बहुत से लोग यूज टू होते हैं इस तरह से लेटने के, उन्हें बहुत मसला और होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वो पोजीशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ी डेंजरस है, उससे भी बहुत सारे मसाइल होने का खतरा है। तो बेहतरीन पोजीशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी है कि लेफ्ट साइड पे करवट के बल लेटा जाए। लेकिन जब इंसान एक तरफ करवट लेके थक जाए तो आप राइट साइड पे भी लेटें। और थोड़ी देर के लिए अगर कोई मसला नहीं महसूस हो रहा तो सीधा भी लेटा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे वाले पिल्लोज का यूज़ करना होगा ताकि आपको हार्ट बर्न ना हो और आपको मैदे के मसाइल ना हो और सांस में कोई तकलीफ ना हो। बाकी ये होता है कि प्रेगनेंसी में ज़ाहिर है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपको सोते हुए या लेटते हुए महसूस हो कि मेरा सांस रुक रहा है या मसला हो रहा है, एक तो देखना चाहिए कि खून की कमी तो नहीं हो रही, आपके खून का टेस्ट ठीक है, आपकी हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वैल्यूज़ है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप थोड़ा सा उठें, वॉक करें, और बेहतर है कि बाहर जहाँ पे खुली हवा में जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है थोड़ी देर वहाँ चक्कर लगाएं। उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और ये थी आज की थोड़ी थोड़ी बातें जो मेरा था कि मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।